नमस्कार। देखते हैं पर रूप संधि। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। देखते हैं यहाँ पर रूप संधि की परिभाषा देखें तो अवर्णांत। अवर्णांत से तात्पर्य है आ जिसके अंत में हो। उपसर्ग के बाद, उपसर्ग 22 होते हैं, प्रापर उपसम आदि। उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाले या होने वाला धातु रूप रहने पर, यानी उपसर्ग के बाद नियम से ए से या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप तो समझते ही होंगे, जो हम पठती पठता आदि धातु रूप, परस्मैपद पद या आत्मनेपद पढ़ते हैं, वो धातु रूप। तो यहाँ इसलिए हम विशेष रूप से बोल रहे हैं क्योंकि जो 6 से 12 तक के छात्र होते हैं वह यहाँ आसानी से समझते नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आ अंत वाले उपसर्ग के बाद नियम से ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप के रहने पर दोनों के स्थान पर रूप बाद वाला वर्ण एकादेश हो जाता है। यानी सीधा सा कहें तो उपसर्ग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप आए तो वहां पर रूप संधि हो जाएगी। उपसर्ग के बाद याद रख लें, उपसर्ग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप आए तो वहां पर रूप संधि हो जाएगी। यह जो छात्र पढ़ते हैं वह विशेष रूप से 6 ही संधि 6 से 12 तक में पढ़ते हैं। यहाँ पर रूप और प्रगति भाव संधि विशेष रूप से कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है। तो यहाँ परिभाषा के बाद यहाँ उपसर्ग के बाद ए और ओ धातु रूप रहने पर रूप संधि हो जाती है। जैसे देखते हैं उदाहरण में, यहाँ यह वृद्धि का भी अपवाद है क्योंकि यहाँ ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर जो ओ होता है वह वृद्धि में होता है। तो यहाँ देखते हैं जैसे उपसर्ग, सबसे पहले उपसर्ग होना चाहिए तो यहाँ प्रा उपसर्ग देख सकते हैं। और धातु, यहाँ एज या धातु हो जाएगी तो ए होना चाहिए या ओ, तो ये देख सकते हैं आप। तो उदाहरण देखते हैं यहाँ प्रा प्लस एजते प्रेजते, यानी हमने परिभाषा जो देखी थी उसमें ये देखा था कि उपसर्ग के बाद ए या ओ से होने वाली धातु होना चाहिए। तो यहाँ ए से तात्पर्य यहाँ एज धातु में ए लगा हुआ है तो यह पर रूप संधि हो रही है। इसमें प्रा प्लस एजते प्रेजते, समझ गए होंगे कि उपसर्ग के बाद ए या ओ आए तो वहाँ पर रूप संधि हो जाती है। जैसे प्रा प्लस एजते प्रेजते, पर प्लस एलयति परेलयति, वैसे ही प्रा प्लस एस्यति प्रेष्यति, उप प्लस एलयति, यहाँ उप उपसर्ग हो जाएगा, एल यह धातु है तो ए यहाँ आ रहा है, उप प्लस एलयति उपेलयति, उप प्लस ओषति उपोषति, यहाँ देख सकते हैं ओ आ गया। वैसे ही प्रा प्लस ओषति प्रोसति, समझ में आ रहा होगा कि उपसर्ग के बाद ए और ओ आए तो वहाँ पर रूप संधि हो जाती है। वैसे ही यहाँ कुछ और भी इस सूत्र की विशेषता है पर रूप संधि की, कि सकंद्वादी गढ़ में कुछ उदाहरण आते हैं। ये गढ़ पाठ होते हैं, 10 गढ़ होते हैं संस्कृत में, तो उसमें जो सकंद्वादी गढ़ है तो उसमें भी यह पर रूप संधि हो जाती है। यह उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सक प्लस अंधु तो क्या हो जाएगा सकंधु, कर्क प्लस अंधु करकंधु। यह मोस्ट उदाहरण है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यह पूछे ही जाते हैं, विशेष रूप से टीचर में तो पूछे ही जाते हैं और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कुल प्लस अटह कुलटह, हल प्लस ईसह हलीशह, मनस प्लस ईसह मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, सीम प्लस अंतः सीमांतः, सार प्लस अंगः सारंगः, मारुति प्लस अंडः मारतंडः, यह मारतंडा नाम करके एक ऋषि हुए हैं। अस्मन प्लस अंतंकः अंतकः तो अस्मंतकः, यहाँ अस्मंत का शब्द बन जाएगा। ये शकंद्वादी
गढ़ की मोस्ट उदाहरण है पर रूप संधि के। इसके बाद देखें तो एक और इसमें सूत्र घटित होता है। अकारांत शब्दों में आगे ओतु या ओष्ठ, यहाँ सूत्र नहीं लिखा है, ओतु और ओष्ठ के रहने पर विकल्प से पर रूप एक आदेश होता है, यानी ओतु या ओष्ठ आते हैं तो यहाँ पर रूप संधि हो जाएगी। जैसे स्थूल प्लस ओतुः, स्थूलोतुः, बिंब प्लस ओष्ठः, बिंबोष्ठः, कंठ प्लस ओष्ठम, कंठोष्ठम। वैसे ही दंत प्लस ओष्ठम, दंतोष्ठम। इस प्रकार यह उदाहरण समझ में आ गए हो कि ओतु या ओष्ठ, तो यहाँ देखा ओतु ओष्ठ यह दोनों घटित हो रहे हैं, तो स्थूलोतु, बिंबोष्टम, कंठोष्टम और दंतोष्टम, इसमें यहाँ पर रूप संधि हो रही है। इसके बाद यह सूत्र लिखा है ओमंगोष्ठ। ओमंगोष्ठ अर्थात अवर्ण के बाद ओम या आंग के रहने पर भी पर रूप संधि हो जाती है। पर रूप एक आदेश या ओम हो या आंग। देखते हैं जैसे शिवाय प्लस ओम, तो यहाँ ओम आ गया लास्ट में, तो शिवायोम, शिवायोम, तो ओम के आने से यहाँ ओमंग सूत्र से पर रूप संधि हो जाएगी। वैसे ही ईश्वराय प्लस ओम, ईश्वरायोम, कदा प्लस ओम, कदोम। वैसे शिव प्लस एही, शिवेही, यहाँ ओम हो या आंख, यह उदाहरण मोस्ट है। अदा प्लस ओढ़ा या धोढ़ा, वैसे तदा प्लस ओढ़ा, तधोढ़ा। इस प्रकार हम यहाँ पर रूप संधि को समझ रहे थे। पर रूप संधि की परिभाषा देखी थी कि उपसर्ग के बाद ए और ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप आए तो वहां पर रूप संधि हो जाएगी। तो यह उदाहरण देखे थे। सबसे पहले यहाँ उपसर्ग है, फिर इसके बाद यह धातु है और यहाँ पर रूप संधि कार हो रहा है। आप यह शकंदवादी गढ़ है, यह मोस्ट उदाहरण है। सकंदु, करकंदु, कुल्टा, हलीसा, मनीषा, पतंजलि आदि यह मोस्ट उदाहरण है। वैसे ही यहाँ ओतु या ओष्ठ जहाँ शब्द होते हैं वहाँ स्थूलोतु, बिंबोष्ठ, कंठोष्टम, दंतोष्टम यहाँ पर रूप संधि के उदाहरण हैं। और यहाँ ओमंगोष्ठ, ओम या आंग से जहाँ यह शब्द होते हैं वहाँ पर रूप संधि होती है। यहाँ संधि की कंटिन्यू वीडियो चल रही थी तो इस कारण हमने यहाँ पर रूप और प्रगति भाव संधि भी हम आगे आपको देंगे। डिस्क्रिप्शन में 6 से 12 तक और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी यह संधियाँ पूछी जाती मित्रों। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, थैंक यू।